और सुबह सुबह मेरा क्या ही पोपट कटा है। मैं यहाँ पे पहुँचा और फिर मैंने एक दोस्त को ऐसे मैसेज किया कि आर यू टेकिंग द क्लास राइट नाउ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था। और फिर मेरे को पता चला कि आज क्लास है ही नहीं। गुड न्यूज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो 2026 इनटेक में इटली आना चाहते हैं पढ़ने के लिए। जो इंडिया में 20 रुपये वाली कोक मिलती है, यहाँ 90 रुपये की मिल रही है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और बहुत ठंडा होने लग गया आजकल। अभी दिखाता हूँ मैं। मेरे ख्याल से अभी 4 या 5 डिग्री चल रहा होगा मे बी, बट रात को स्पेशली से सुबह के टाइम पे थोड़ा ठंडा हो रहा है। मे बी थोड़ा बढ़ गया होगा अभी, बट सुबह से 5-6 बजे तो काफ़ी ठंडा रह रहा है आजकल। एंड आज मेरी क्लास है इसके बाद, और फिर दिखाता हूँ मैं पूरा दिन में कैसा रहेगा। प्रॉबेबली मे बी मैं 2 दिन का कंबाइन करके ब्लॉग बनाऊँ या 1 दिन का, बिकॉज देयर इज़ नॉट इनफ कंटेंट एक सिंगल दिन में। बट आई विल ट्राई टू सी, ताकि तुम लोगों के लिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। एंड बाहर का मौसम दिखाता हूँ। So before moving forward, there's an update, rather I should say good news for all the students जो 2026 इनटेक में इटली आना चाहते हैं पढ़ने के लिए। कि देखो, जो मेन प्रॉब्लम मैंने देखी स्टूडेंट्स की, जो क्वेरीज थी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कम्युनिटी है अब ऑलमोस्ट 900 मेंबर्स की, एंड ऑल्सो यूट्यूब कमेंट में, कि कंसल्टेंसीज को लेके लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि किसके साथ जाएं, बिकॉज बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं कंसल्टेंसीज। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, विच आई थिंक शुड नॉट बी द केस। इतना ज़्यादा स्टूडेंट से पैसा लेना जस्ट फॉर द कंसल्टेंसी के नाम पे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो इतना ध्यान भी नहीं देते हैं हर इंडिविजुअल स्टूडेंट पे। तो इसलिए मैं खुद एक कंसल्टेंसी के साथ काम करना चाह रहा था स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज मेरे को लोग खुद बोलते हैं, बट इंडिविजुअली मेरे लिए हेल्प करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, क्योंकि मैनेज ही नहीं हो सकता, राइट। एंड ऑल्सो जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको पता है कि मैं कितना ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ एकदम कम पैसे में सर्विसेज पे, क्योंकि बहुत अननेसेसरी पैसा लेने का कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। इसलिए मैंने पार्टनरशिप करी है इटली गो स्टडी ओवरसीज़ के साथ, बिकॉज उनका वैल्यू कोर कहीं ना कहीं मेरे वैल्यू कोर से मिलता है, जो कि है कि स्टूडेंट्स को एकदम मिनिमल प्राइस पे जो उनके लिए कन्वीनियंट हो, पॉकेट फ्रेंडली उसमें सर्विसेज देना। बिकॉज इवन आई नो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने पेरेंट्स को कंसिडर कर, सॉरी, पेरेंट्स को मनाना कि मेरे को कंसल्टेंसी के लिए 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है जो तुम एट लेटर पॉइंट ऑफ स्टेज यहाँ के अकोमोडेशन या फ्लाइट वगैरह पे यूज़ कर सकते हो, इंश्योरेंस वगैरह पे। सो इसलिए आई हैव पार्टनर्ड विद दिस प्लेटफॉर्म, जिसका नंबर अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं और डिस्क्रिप्शन पे भी अटैच कर दूंगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ टाइप दिस, कॉपी दिस नंबर व्हाट्सएप पे, और उनको बस यू कैन राइट कार्तिके, एंड उसके बाद वो तुम्हें खुद चीज़ें पूछेंगे, तुम्हारी प्रोफाइल इवेल्युएट करके तुम्हें बेस्ट एडवाइस देंगे। सो आई वुड रियली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू गो चेक आउट द प्लेटफॉर्म, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हें इनकी सर्विसेज पसंद आएंगी। सो डू गिव इट अ ट्राई। तुम्हें मैं बाहर तो धूप आ रही है, बट ठंडा भी काफ़ी हो रहा है। ये अभी जितने सारे पेड़ तुम्हें दिख रहे हैं, इन सब के पत्ते धीरे धीरे करके झड़ जाएंगे, और फिर सामने ना यहाँ पे रिवर है, वो जो थोड़ा सा तुम्हें दिख रहा है वो फिर बहुत क्लियर दिखती है, तो फिर काफ़ी अच्छा व्यू आता है। बाकी इस फ्रिज तुमने देखा था मेरी लास्ट वीडियो में, इसकी अनबॉक्सिंग, इसके वजह से अब मेरा इसका कनेक्शन मैंने ले रखा है एक्चुअली अपने वॉशरूम के प्लग से। सो मेरा वॉशरूम का दरवाज़ा खुला ही आजकल। फिगर आउट कर रहा हूँ मैं क्या करूँ इसके लिए। एक प्लग है मेरे पे यहाँ पे जिसको मैं ये यूज़ करता हूँ, बट फिर इस एक्सटेंशन पे लग नहीं पा रहा है उसका स्टोव का, तो मेरे को एक और लाना पड़ेगा, जबकि मैं नया लेकर आया था। बड़ी प्रॉब्लम है। ऑल्सो मैंने देखा कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो यूट्यूब ब्लॉग के बारे में थी, फुटबॉल का ब्लॉग था, जो मैं
चैम्पियंस लीग का गेम देखने गया था मिलान में। एंड ऑल्दो मेरी ऑडियंस जो है वो आई थिंक 65-70% लड़कों आदमियों की है, मैन की है। एंड फिर भी उस वीडियो में उतने व्लॉग्स नहीं आए। तो आजकल लोग फुटबॉल नहीं देख रहे हैं क्या, पता नहीं, आई डोंट नो आजकल क्या देख रहे हैं लोग। बट उस वीडियो में भी जाओ, उसको भी देखो, मे भी तुम्हें पसंद आएगी। काफ़ी स्टेडियम का माहौल, मतलब मेरा उतना फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं होता है कंपैरेटिवली बाकी स्पोर्ट्स से, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो डू चेक आउट दैट वीडियो, और मैं उसको पिन कमेंट पे ऐड कर दूंगा। बाकी लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग एंड आई विल शो यू व्हाटएवर हैपेंस ड्यूरिंग द डे, और शाम को भी। सो लेट्स गो। सो रेडी हो गया हूँ एंड क्लास के लिए चलते हैं। रूम की मेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। कल आएगी क्लीनिंग लेडी, कल ही सही होगा, बट शाम को आके देखूँगा थोड़ा सा। मेरे को एक्चुअली लेट हो गई थोड़ी, अंडे उबलने में टाइम लग रहा था। अच्छा, यहाँ अंडे का भी ऐसा है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, ये जो मैं कल लेकर आया हूँ, ये इनका साइज़ थोड़ा बड़ा है। पता नहीं तुम्हें ऐसे पता है, मतलब नॉर्मल जो होते हैं वो मीडियम साइज़ के होते हैं, और ये वाला बड़ा साइज़ का होता है। कहीं पे लिखा होगा इसमें, ये लिखा है देखो, ग्रांडे, वरना मीडियम होता है। ये वाले थोड़े महंगे आते हैं क्योंकि नॉर्मल वाले थे नहीं। बट निकलता हूँ मैं, थोड़ी सी लेट हो गई क्लास के लिए, 5-10 मिनट। चलते हैं अब क्लास को। मेरी चाबी कहाँ है? सब कुछ रख लिया मैंने, लैपटॉप रख लिया। लाइट बंद करना भूल जाता हूँ मैं काफ़ी बार, शाम को आके देखता हूँ। तो कभी ये वाला खुला हुआ दरवाज़ा, इसका मतलब है क्लीनिंग लेडी आई थी, क्योंकि वो सारा सामान यहीं रखती है। किसी और रूम को साफ़ कर रही होगी, क्योंकि वो पता नहीं मंडे से लेके वेंसडे तीनों दिन इसी फ्लोर में रहती है। और कमरे ज़्यादा नहीं है इस फ्लोर में, पर फिर भी 3 दिन में सफाई होती है इन कमरों की, मतलब इस पूरी फ्लोर की। देखो यहाँ पे चल रही है सफाई, और बेडशीट लोग बाहर निकली हुई है, हर 2 हफ्ते में चेंज होती है, पर खुद से हटानी पड़ती है कि उनको पता चल जाएगी तुम चाहते हो कि रिप्लेस करनी है। ये फॉल वाला सीज़न काफ़ी अच्छा सा लगता है, स्पेशली मॉर्निंग में। फॉर्म भी लेना था, अभी मैंने लिया अपने वार्डन से। सो यहाँ क्या होता है कि अगर क्रिसमस पे जैसे मैं रुकूँगा 15 दिन, तो मेरी तो फैमिली यहाँ नहीं रहती है, तो मेरे को हॉस्टल में रुकना पड़ेगा। तो उसके लिए साइन करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है बेसिकली, कि यहीं रुकेंगे, और उस 15 दिन में हॉस्टल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। हम क्या करते हैं, जैसे मैं लास्ट ईयर भी रुका था, तो आई थिंक बेरली 3-4 लोग थे कॉलेज में, और काफ़ी खाली सा हो रखा था। बट करना पड़ता है अब वो फॉर्म वगैरह सबमिट। एंड कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि समर्स में क्या होता है, कि जैसे मैं इंडिया वापस गया था तो हॉस्टल का क्या होता है। तो जब समर्स में वापस जाने वाले होते हैं, उससे पहले तुम पे ऑप्शन होता है कि तुम्हें सेम हॉस्टल रिटेन करना है या फिर चेंज करोगे। जैसे मुझे सेम चाहिए था, तो मेरे को सामान छोड़ना अलाउड होता है, पर ऐसा नहीं होता है, मतलब रूम को क्लीन करके जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि रूम जैसा था वैसा ही छोड़ के गए हो, अपना सारा सामान पैक करके तुम्हें कबर्ड में डालना पड़ता है। और क्योंकि अगर यहाँ भी मैं होता तो फिर मैं स्टिल अगस्त में नहीं रुक सकता हूँ। अगस्त में एनी हाउ कॉलेज खाली करना पड़ता है, और वो अगस्त के लिए तुम्हें दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर देते हैं। बट सिंस मैं जा रहा था तो मुझे सामान पूरा पैक करना पड़ा, और वापस आने के बाद मेरे को सेम ही रूम चाहिए था, वरना ये भी ऑप्शन होता है कि हॉस्टल सेम रखो, रूम चेंज कर लो। सेम ही चाहिए था, तो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं था मेरे लिए तो एटलीस्ट। तो मेरा जो बस स्टॉप है वो वहाँ पे है, ठीक है। और कितने बार होता है कि जब मैं आता हूँ और यहाँ से ऐसे क्रॉस कर रहा होता हूँ और यहाँ से बस निकल जाती है, तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि एक तो वैसे ही सुबह बसेस इतनी भरी रहती है, और उसमें भी मिस हो जाए तो फिर जो अगली आती है वो भी, मतलब जैसे मेरे को पहले ऐसा लगता था कि यहाँ काफ़ी खुला होगा, बसों में ऐसी भीड़ नहीं होगी, बट ऐसा केस नहीं होता है। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भरा रहता है, कितने बार तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। बट तो वो यूजुअली पीक आवर्स में ही होता है, सुबह और शाम के टाइम पे। तो अभी 0 मिनट में दिखा रही है एक, पर वो प्रॉबेबली वो होगी जो चले गई है 4 मिनट में, फिर 9 मिनट में। हालांकि मेरा बहुत मन करता है कि मैं यहाँ साइकिल रख लूँ, पर यहाँ साइकिल रखना एक बहुत बड़ा हेडेक भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोरी हो जाती है। ये वाली बसेस नहीं चली है इस साल फुली इलेक्ट्रिक, हालांकि पुरानी भी हैं कुछ जो इलेक्ट्रिक हैं, पर
हाँ, तो मैं कह रहा था कि साइकिल यहाँ चोरी हो जाती है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर मेरा एक दोस्त था, उसकी तो कैंपस के अंदर से चोरी हो गई थी, उसने क्लासेस के टाइम पे रोकी। तो काफ़ी है यहाँ पे भी चोरी चकारी ज़्यादा। पर कभी कभी मेरे को लगता है कि इतना तो इंडिया में भी नहीं होता था कि कहीं पे साइकिल रोको और कोई चोरी कर ले, पर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। मतलब मिनटों में गायब हो जाती है, पता नहीं हर कोई ताक में बैठा रहता है चोरी करने के। इसलिए फिर मैंने रखी नहीं, कौन इतना एक्स्ट्रा हेडेक पाले कि मैं अब वहाँ क्लास ले रहा हूँ और बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि मेरी कोई साइकिल ना चोरी कर ले। कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, इससे अच्छा बस ही ले लो। और सब बस में यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले थोड़ा डिस्काउंट देते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन में, थोड़ा नहीं एक्चुअली उससे 75% का डिस्काउंट मिलता है, तो फिर क्यों ही साइकिल चलानी। और सुबह सुबह मेरा क्या ही पोपट कटा है। मैं यहाँ पे पहुँचा और फिर मैंने एक दोस्त को ऐसे मैसेज किया कि आर यू टेकिंग द क्लास राइट नाउ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था। और फिर मेरे को पता चला कि आज क्लास है ही नहीं, और प्रोफेसर ने कोई ईमेल करा था कि क्लास नहीं है, और मेरे से ईमेल मिस हो गई। और मैं तो बस क्लास का टाइम टेबल देख के आ रहा था, उसमें क्लास दिखा रहा था। पर अब मैं वापस भी जाऊँगा, फिर मेरे को मेस के लिए आना ही पड़ेगा एनीवेज़, क्योंकि मेस अभी 2 घंटे बाद खुल जाएगी ऑलमोस्ट। सब दोस्त के रूम पे जा रहा हूँ मैं, जिसके रूम पे पहली रात को आया था। और तुम लोगों ने देखा था वो, अगर जिसने पहला व्लॉग देखा था मेरा, जिसने नहीं देखा है वो भी देख लेना, मैं ऐड कर दूँगा यहाँ पे। सब उधर को ही जाता हूँ। वैसे भी हमें थोड़ा स्टडी प्लान का, मतलब कुछ कोर्सेज चूज़ करने होते हैं, उसका पोर्टल चल नहीं रहा है, वो भी हमको देखना था, दोनों को फिगर आउट करना था। एरर आ रहा है, देखते हैं वो काम ही हो जाएगा इस बहाने। पर यह कि सुबह सुबह मैं इतना मेहनत करके आया और क्लास ही कैंसिल हो गई। ये यहाँ पे बहुत अच्छा जिम है एक, इसके अंदर यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, बहुत कुछ है। मतलब ये पूरा एक वो टाइप का है, देखो इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें। एक सेंटर टाइप का है, अलग अलग स्पोर्ट्स हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है आई थिंक, जिम का इसमें पड़ता है अराउंड, जिम थोड़ा सस्ता पड़ जाता है मेरे ख्याल से 2000 के आसपास INR में भी, पर स्टूडेंट के क्रेडेंशियल्स लगा के। इसका कैंपस बढ़िया लगता है मेरे को, मतलब है तो मेरा भी सही, पर इधर थोड़ा ज़्यादा सही खुला है और रूम्स अच्छे हैं यहाँ के। आई थिंक इसका कौन सा रूम है, बंद है शायद उसकी खिड़की। सो मैंने सोचा कि एक बार देख तो लूँ ऐसी कौन सी मेल आई थी, तो मेल आई तो थी, मैंने ही मिस कर दी। मैं रूम में हूँ दोस्त के, वो लोग तो सो रहे हैं अंदर। तो मैं कुछ करता हूँ लैपटॉप पे अपना काम, थोड़ी देर फिर जाऊँगा यहाँ से मेस के लिए। सो अभी मैंने यूनिवर्सिटी ये वेबसाइट खोली थी कुछ काम से, और मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ पविया बैंड ए में, जिसमें 26 इटालियन यूनिवर्सिटीज़ ने पार्ट लिया था और बस 3 ही यूनिवर्सिटीज़ बैंड ए में। काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट पविया की रैंकिंग भी धीरे धीरे, जो वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है उसमें काफ़ी बढ़ चुकी है। जब से मैं आया था तब से ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब शायद टॉप 300 में है या ऐसे कुछ में। सो मैं लैपटॉप में काम करते करते सो गया काउच पे, तो अभी थोड़ी धूप आ रही थी बाहर से बहुत। कल रात भी कम सोया था मैं, आई थिंक अराउंड 1 बजे सोया था, 7:30 बजे उठ गया, 6.5 घंटे। बट अच्छी नींद आई। अभी शायद अश्विन आएगा, मे बी, मैंने उसको मैसेज करा अगर वो मेस आएगा तो, अदरवाइज़ मैं ही जाऊँगा मेस, खाना खाना है। सो अब पिज़्ज़ा टाइम है, लंच अब मेस खुल गई होगी प्रोबेबली, क्योंकि मेस का भी ऐसा है ना 12 बजे खुलती है, पर पिज़्ज़ा जो है वो 12:30 तक स्टार्ट होता है और 1 घंटे के अंदर ख़त्म भी हो जाता है। वरना मेस तो 2:30 बजे तक चलती है, बट पिज़्ज़ा यूजली 1:30 बजे के आसपास ख़त्म हो जाता है। तो उससे 12:30 का टाइम सही रहता है। क्या? नहीं, वो तो मैं हटा दूँगा। सो अभी दिन वाली क्लास के बाद आ गया हूँ मेंसा के बाद। इस क्लास के बारे में तो मैं भूल ही गया था, बिकॉज़ फ्राइडे को होती है और आज ट्यूसडे को हो रही है, बिकॉज़ फ्राइडे को प्रोफेसर है नहीं। पता नहीं आज क्या हो रहा है, जो क्लास नहीं थी
उसकी मुझे याद थी और जो है उसकी याद ही नहीं थी। सो ये वाली लेते हैं। फिर मेरे को जाना है, कुछ तो लेना है मेरे को सुपरमार्केट से। अंडे लेने हैं, हाँ। बाकी सब तो मैंने लास्ट टाइम लिया था पर अंडे ख़त्म थे, वो लेने हैं। सो फिर मेरी दिन में क्लास भी है 3 से 5, जो मुझे क्लास लेनी नहीं है, ऑनलाइन देनी है एक्चुअली, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में मैं एज अ ट्यूटर असाइन हुआ था। मतलब मोस्टली तो प्रोफेसर ही सारा काम करता है, बट हाँ आई हैव टू बी देयर इन द क्लास अगर कभी कुछ हो, या मतलब वो मोर ऑफ अ ऐसा रोल है कि अगर स्टूडेंट्स के कुछ डाउट वगैरह हो। आज सेल मची है इसमें, ये लेने ही आया था 2.72 का, 76 का, वरना ये 4 कुछ का होता है। अंडे हमेशा लेके चेक करो, अंदर फूट जाते हैं कभी कभी, या फूटे मिलते हैं। जो इंडिया में 20 रुपये वाली कोक मिलती है, यहाँ 90 रुपये की मिल रही है। ये तो कोक ज़ीरो है शायद। वो रनर्स कहाँ है इसका? तो ऐसे ही कहते हैं। 2025 वाला ऑफ है, 26 का फुल प्राइस पे मिल रहा है। आज शायद रूम की सफाई आज हो गई है शायद, वैसे तो आज के दिन नहीं होती है, क्योंकि एक लग रहा है मेरे को आज सफाई करके गई है, साफ सा लग रहा है। हाँ, अगर ये खुला होता है तो रूम की सफाई करके गई होती है, अगर ये खिड़की खुली होती है तो। आज बाहर यहाँ पे कुछ सफाई चल रही है, रोड पे पत्ते साफ़ कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि आजकल झड़ते हैं, पूरी धूल ही धूल आ रही है। इसको बंद नहीं करना सही है। ऑल्सो अभी मेरी क्लास है, थोड़ा देर आराम करता हूँ, मैं भी कॉफ़ी पीता हूँ, सो तो सकता नहीं हूँ, क्लास है, फिर क्लास अटेंड करनी है 3 से 5। Activities will be an additional tool for them. So, in the presence. सो अभी जस्ट जिम करके रूम पहुँचा हूँ। शाम को क्लास के बाद थोड़ा कॉलेज का बाकी काम था वो कर रहा था, एंड फिर जिम चले गया था। अब तो ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं और बस डिनर है और थोड़ा और कॉलेज का काम। ये प्रोटीन भी मैंने यहीं से लिया था। यहाँ एक्चुअली प्रोटीन सस्ता मिलता है थोड़ा इंडिया से, क्योंकि मेरे को लगता है क्वालिटी तो ऑब्वियसली यूरोप में थोड़ी बेटर ही है, यहाँ के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। बट ये वाला आई थिंक सो अराउंड 1800-1900 का पड़ता है मेरे को महीने का, जो कि बहुत सस्ता है अगर तुम इंडिया में देखो। इंडिया में मतलब 800 रुपये का भी प्रोटीन मिलता है पाउडर, बट बहुत बेकारी क्वालिटी का होता है। सो यह है। बाकी डिनर तो मेरे को आज बनाना नहीं है, होपफुली कल का मैंने बनाया हुआ था। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इधर जा रहा है तो लाइट नहीं है। एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो में 26 इनटेक के बारे में बनाऊंगा, सो डू गिव इट अ वॉच, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट।